सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम से पाठ 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। पाठ का नाम दोस्त की मदद। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि इस पाठ में किस तरह से लोमड़ी ने अपने दोस्त कछुए की मदद की और तेंदुए से उसकी जान बचाई। तो चलिए अब हम पाठ में आए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा ना कि लोमड़ी आकर के तेंदुए से कहता है कि अगर आप कछुए को पानी में फेंक दोगे तो इसकी सख्त परत जो है वो नरम हो जाएगी और फिर आप इसे मारकर खा जाना। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को बुद्धू बनाने की योजना बनाई और कहा कि कछुए को कुछ देर के लिए पानी में डाल दो ताकि उसका सख्त खोल नरम हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातों में आ गया और कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। जान ही ना बच गई। जैसे ही तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंका, कछुआ अपने घर में चला गया और वह झट से भाग गया और तेंदुआ उसे पानी में कैसे पकड़ पाता, नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न है, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इसके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो। घोड़ा बहुत तेज भागता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, वह घोड़े की तरह भागता है। दूसरा प्रश्न, जो बहुत अच्छा तैराक हो। मछली जल में बहुत अच्छे से तैरती है ना, मछली की तरह क्या आप और हम तैर पाते हैं, नहीं ना। तो क्या बोलेंगे, वह मछली की तरह तैरता है। अगला है, तुम्हारी समझ से। क्या है, तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। यही सोच रहा होगा ना कि अब तो तेंदुआ मुझे खा जाएगा, अब मेरी जान बिल्कुल नहीं बचेगी। तो क्या होगा इसका, वह सोच रहा होगा कि आज तो मैं मर ही गया। दूसरा है, उसने उस समय किसे याद किया होगा। मान लो अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किसे याद करते हैं, भगवान को ही ना। तो सबसे पहले किसे याद करते हैं, हे भगवान मेरी जान बचा लो। तो ऐसे ही कछुए ने भी तो भगवान को ही याद किया होगा। चलो अब है, खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ों और क्या हो सकती है। कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है। क्या हो सकती है, नारियल की खोल भी बहुत सख्त होती है और अखरोट की भी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नारियल और अखरोट। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे लोमड़ी ने तेंदुए को कहा कि इसे पानी में फेंक दो तो इसका सख्त खोल नरम हो जाएगा, वैसे ही अगर हम नारियल को कुछ देर पानी में भिगो कर रख दे तो क्या होगा, उसका भी खोल नरम हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल गया, 3 कछुए। कछुआ का क्या हो गया, कछुए, 3 कछुए। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन, मैंने आप लोग को एक वचन और बहुवचन पढ़ाया है ना, तो वही है। चलिए प्रश्न देखिए,
एक कपड़ा तो 3 कपड़े। एक अगर होगा तो वो एक वचन होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? बहुवचन होगा। तो बहुवचन में मात्राएं बदल जाती हैं। तो कपड़ा से क्या हो गया? कपड़े। 3 कपड़े, एक कपड़ा। 1 रुपया 15 रुपये। एक खंभा 4 खंभे। एक पौधा 8 पौधे। एक पतीला 2 पतीले। एक संतरा 10 संतरे। आप देखिए क्या है, किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन चलता है? फुदक फुदक कर। फुदक फुदक कर कौन चलती है? गिलहरी चलती है ना, और खरगोश, और कंगारू भी फुदक फुदक के चलता है। चौकड़ी भरकर हिरन लोमड़ी। छलांग लगाकर घोड़ा तेंदुआ। रेंग रेंग कर सांप छिपकली। तो कौन कैसे चलता है मैंने आपको बता दिया। चलो अब है मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मूंग, रुई, पापड़। ये इतने शब्द दिए गए हैं। अब हमें छांटना है कि कौन पानी में फेंकने पे मुलायम होगी और कौन पानी में फेंकने पे मुलायम नहीं होगी। तो पानी में फेंकने पे कौन कौन सी चीज़ें मुलायम होगी? कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़। और पानी में फेंकने से कौन सी चीज़ें मुलायम नहीं होगी? लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता और मूंग। ये सारी चीज़ें मुलायम नहीं होगी। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को पाठ का सारांश भी बताया और पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए। तो आप लोग क्या करोगे? पाठ को अच्छे से पढ़ोगे और पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करोगे। ठीक है? ओके। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।